दोस्तों नमस्कार। कानून के बारे में अलग अलग विषय आपके सामने में लाते रहता हूं और आज जिस विषय के बारे में हम जानेंगे वो कानूनी अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों को हरदम प्रथम कक्षा में इसके बारे में ज्ञान होता ही रहता है और वो है एक लैटिन प्रोवर्ब एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया। ये दर्शाता है कि दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसमें आपराधिक कानून में एक मूलभूत अवधारणा को व्यक्त करता है। हमारा कानून वैसा देखा जाए इंडियन पिनल कोड हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, ये सब ब्रिटिश कानून जो है हमने उठाया है। वैसे बहुत सारा पूरा का पूरा उठा दिया है। उसमें जो उन्होंने तय किए हुए चीज थी वो उसी तरह हम लोगों ने उठाने के कारण ये चीज बहुत अहम रहती है कि भाई उन्होंने जो बेसिक रूल करके जो आपराधिक कानून बनाया है उसमें से ये अहम चीज होती है। आपराधिक दायित्व जो जिसका मानक सामान्य रूप से निश्चित किया जाता है, इसमें ये परीक्षण लैटिन वाक्यांश में एक्टिस रिया नॉन फैसिट रियम निसी मेन सिट रिया, ये बहुत अहम रहता है। एक सामान्य नियम के रूप में जो कोई मानसिक दोष के बिना कार्य करता है वो आपराधिक कानून में उत्तरदायित्व, यानी मैं जो कुछ कर रहा हूं ये मुझे मालूम ही नहीं है तो कानून मुझे अपराधी नहीं मान सकता। मेरे दिमाग में नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे हाथ में नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं और मुझे मालूम नहीं था गाड़ी उड़ाने से आदमी मर सकते हैं, भाई साहब एक कानून मालूम नहीं होना अलग बात है। कानून मालूम नहीं होना अलग बात है। तुमको समझ रहा है ना, गाड़ी तुम ही चला रहे हो ना, पर मानो ये पागल आदमी है। कोई लोग ऐसे रहते, अमावस्या रहते, पूर्णिमा रहती, तब उनका दिमाग आउट हो जाता है, उनको नहीं पता चलता क्या कर रहे। किसी को दारू का अमल हो गया है, उसको जानबूझकर पिला दिया है, उसको मालूम नहीं हो क्या कर रहा है। ऐसा आदमी है तो पागल, मैं बताया पहले पागल है। अगर मान लो कुछ लकड़ी लिया किसी के दिमाग में मार दिया, वो आदमी मर गया या तो बहुत जख्मी हो गया, तो उसके ऊपर उसका दायित्व क्या है? तो दायित्व शून्य है, क्योंकि उसको मालूम नहीं था वो क्या कर रहा है, इससे ये क्या होने वाला है। इसमें मेंस रिया नहीं। एक आपराधिक अपराध करने के लिए मेंस रिया को आमतौर पर अपराध का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। जैसे फ्यूरोसी नल्ला वॉलंटस ईस्ट, इसका दूसरा अर्थ यह है कि एक मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। एक अपराध करने के लिए इरादा और कार्य अपराध के एक घटक रूप में लिया जाता है। ये दोनों चाहिए, इरादा भी चाहिए और कार्य भी चाहिए। तो अलग अलग नहीं है, जो कार्य है वो अलग है, इरादा है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मेंस रिया में आता है। एक्टस नॉन फैसिट रियम निसी मेन सेट रिया, प्रत्येक सामान्य और समझदार इंसान से यह अपेक्षा की जाती है कि उसके आचरण और कृत्यों के लिए वो जिम्मेदार होने के लिए कुछ हद तक कारण हो, जब तक कि उसके विपरीत साबित न हो। विपरीत साबित हुआ उसको मालूम ही नहीं तो ये इसमें आ जाते हैं। लेकिन विकृत दिमाग का व्यक्ति या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को मानव व्यवहार के लिए इस मूल मानदंड के अपराधी या अधिकारी नहीं पकड़ा सकता। उसको हम नहीं बोल सकती भाई तुम दोषी हो। कोर्ट ने इंग्लैंड के हल्सबरी कानून पर भरोसा किया और वो करते हुए आमतौर पर एक व्यक्ति आपराधिक दायित्व नहीं लेता है जब तक वो उन तत्वों को लाने का लापरवाही से लाने का इरादा नहीं रखता है जो पारंपरिक रूप से अधिकतम ये
लैटिन में जो प्रोवर्ब है उसमें पूरा तत्व दिया है कि लैक्टिटस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसेट्रिया, एक अधिकार का प्रवर्तन और उपाय की तलाश, दो अलग अलग पहलू है। इसे भ्रमित नहीं होना चाहिए। आज ये जो लैटिन प्रोवर्ब है, जैसे हम अलग अलग भाषाओं में लेते हैं, कानूनी भाषा में पहले प्रथम वर्ष के जो लड़के होते हैं सीखते हैं, उनको ये हरदम आता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में बेसिक बात है कि भाई उसका वो क्या कर रहा है, वो कृति के पीछे उसका कुछ मेन सीरिया था के नहीं, उसको मालूम था के नहीं कि क्या कर रहे हो। तो ये कानून सीखने वाले के लिए अहम बात होती है कि भाई शुरुआत तो इसी से होती है कि भाई क्या कर रहा है उसको मालूम है कि नहीं है। अब ये कानूनी बातें बताते समय आज हमने जो कानून सीख रहे उनके लिए जो खास बातें बता दी, पर यह बात नहीं कि आम इंसान को भी ये मालूम नहीं हो। इसी बहाने आम इंसान को भी ये मालूम होना चाहिए कि भाई आपराधिक कानून में एक मूलभूत अवधारणा को व्यक्त करता है क्या, कि दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। ऐसे ही अलग अलग विषय के ऊपर मैं बोलते रहता हूं। आपको ये मेरी कानूनी बातें अच्छी लगती हो तो ये जरूर मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और फिर से ऐसे अलग सा टॉपिक लेकर आप फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।